सभी को नमस्ते भैया, नमस्कार। आज निकल गए हैं भैया अपने फिर दोबारा से जोमेटो के लिए। घर से थोड़ा शाम में निकले थे, दिन में कुछ आज काम था इसलिए भैया नहीं निकल पाए, तो लेट हो गया निकलने में भैया। पर कोई बात नहीं, देखो जब भी समय लगे काम करना चाहिए। तो भैया पहले बाइक वाले भाई के पास थोड़ा काम कराया और फिर भैया अब जब निकले हैं तो पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भी जरूरी है, क्योंकि भैया ये वाली एम्पोला जो है बिना पेट्रोल के नहीं चलती। तेल डलवा के अब निकल चुके हैं भैया। अब देखते हैं कंपनी कहाँ पे ऑर्डर देगी कहाँ नहीं, क्योंकि भैया देखो ऑर्डर के लिए थोड़ा बहुत तो धक्के खाने पड़ते हैं। वैसा नहीं है कि बैठे बैठाए ऑर्डर मिल जाता है भैया। तो अपना एक हॉट स्पॉट एरिया होता है भैया, देखो जहाँ पर ज़्यादा रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर ये है कि थोड़ा वेट करने से ऑर्डर मिल जाता है। तो घर से थोड़ा दूर था, तो भैया हम आ गए अपने इस रेस्टोरेंट पर। यहाँ पर अपना भैया कई सारे रेस्टोरेंट है हमारे, ये सब भाई खड़े हैं, देखो एक और भैया खड़ा है। तो यहाँ पे भैया ये वाला रेस्टोरेंट है, देखो नाम मैं लूँगा नहीं। तो भैया बहुत सारे भाई खड़े हैं, देखो यहाँ भीड़ बहुत होती है भैया, क्योंकि एक हॉट स्पॉट एरिया होता है। तो भैया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर के थोड़े चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ रेस्टोरेंट हैं। तो भाई सब लोग वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। एक अपना ये भाई भी था, ये भी वेट कर रहा है। तो भैया अपना ऑर्डर लेके निकल चुके थे, ऑर्डर दे दिया था भैया। ऑर्डर देने के बाद भैया फिर यहाँ पर सोचा खड़े हो जाएं। फिर भैया कंपनी ने ऑर्डर दे दिया हमें, हम अपना ऑर्डर पिक करने के लिए अब निकल गए। अंधेरा हो चुका था भैया, करीब 9 साढ़े 9 बज चुके थे रात के। थोड़ा भैया लेट नाइट काम करता हूँ तो अंधेरा तो होगा भैया। तो भैया ऑर्डर लेने के लिए अपना हम रेस्टोरेंट पर आ गए। जहाँ से गए थे वहीं पर ही कंपनी ने बुला लिया था वापस, उसी रेस्टोरेंट पर। तो भैया जहाँ बुलाया वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो भैया हमने भी पूछा भाई लोगों से, एक दो से, काम वाम कैसा है कैसा नहीं। तो सबने बोला भैया काम वाम तो ऐसा ही है। ये भाई दांत निकालने लगा। तो देख लो भैया ये वही रेस्टोरेंट है जहाँ से हम गए थे। यहाँ भीड़ ज़्यादातर रहती है भैया, क्योंकि यहाँ पे 8-10 रेस्टोरेंट है आसपास, तो ऑर्डर के चांस ज़्यादा रहते हैं भैया। अब सब लोग यहाँ वेट में खड़े हैं भैया, क्योंकि इंतजार करना पड़ता है। इस भैया का नसीब अच्छा था कि इसे दूसरी ओर से ऑर्डर मिल गया था। पर कोई बात नहीं भैया, देखो जिसके नसीब में जितना होता है उतना ही मिलता है। मैं कभी किसी को देख के नहीं चलता कि उसे ऑर्डर मिल गया मुझे नहीं मिला। तो भाई जिसके नसीब में जितना होगा देखो उतना ही मिलेगा। और कभी ऐसे देख के भाई जलना भी नहीं चाहिए किसी की कामयाबी को या किसी के काम को देख के, क्योंकि वो अपने नसीब का लेता है और हम अपने नसीब का। तो भैया फाइनली हमारा एक ऑर्डर बजा था, तो हम आ गए रेस्टोरेंट में। भैया ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि देखो कोई बंदा ऑब्जेक्शन ना उठाए। तो ये भैया चुप चुप करके अपना वीडियो बनानी पड़ती है। तो ये भाई इसका काम होता है सिर्फ जोमेटो के ऑर्डरों को लाना, पैक करना और राइडर को जैसे हम जैसे भाइयों को देना। तो भैया यहाँ से हमने ऑर्डर ले लिया था। ऑर्डर लेके भैया निकल चुके हैं। लाइन बहुत लंबी रहती है यहाँ पर भी भैया। तो ये है कि अपनी बाइक में लिया ऑर्डर और अपना सेफ्टी से भैया बाइक के बैग में रख के और हम लोग निकल गए भैया। भीड़ बहुत थी भैया शहर में, क्योंकि थोड़ा ये वाले एरिया में रश ज़्यादा रहता है भैया, क्योंकि बाजार टाइप हो जाता है ये एरिया। तो भैया अपना रोड पे निकले हैं ऑर्डर लेके। अब रोड देख लो आप, धीरे धीरे ट्रैफिक कम होता रहेगा भैया, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज चुके हैं। और जिस जैसे आप भी जानते हो टाइम बढ़ता है तो भैया रोड पे रश कम हो जाना शुरू हो जाता है। तो भैया अपना ऑर्डर लेके निकल रहे हैं रोड पर। ट्रैफिक इतना होता है भैया कि एक एक ऑर्डर को देने में बहुत सी बार बहुत समय खराब हो जाता है भैया। तो प्लीज़ जो भी ऑर्डर मंगाते हैं भैया, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ना जोमेटो राइडर के साथ कोऑपरेट किया करें भैया, क्योंकि देखो लेट थोड़ा बहुत होता रहता है। तो भैया फाइनली हम लोग आ चुके थे। तो ये लिफ्ट थी भैया, लिफ्ट में हमने बटन दबाया। लिफ्ट जो था भैया सटाक से अब ऊपर पहुंच जाएगी, क्योंकि भैया पैदल जाएंगे तो और समय खराब होगा। और भैया देखो हम भी कहीं ना कहीं थके रहते ही हैं। तो भैया फाइनली लिफ्ट खुल गई थी। अच्छा भैया ये मत कहना कि आप जिनका ऑर्डर देते हैं उन्हें नहीं दिखाते। भैया देखो हर कोई कस्टमर एक से नहीं होते, कोई कोई ऑब्जेक्शन उठा देते हैं कि भैया आप क्यों बना रहे हो वीडियो, क्या है मतलब। आप समझ सकते हो भैया, देखो हर किसी को अच्छा भी नहीं लगता किसी को अपना चेहरा दिखाना कि भाई मेरी वीडियो बने या कुछ हो। तो भैया इसलिए मैं अपना थोड़ा हाइड ही करके बना लेता हूँ, जैसी बन पाती है। कस्टमरों तक की वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाता, क्योंकि भैया देखो कल को कोई ऑब्जेक्शन उठाए कोई बात हो तो उससे कोई फायदा नहीं है। गेट पे खड़े हैं भैया हम,
अब इंतजार कर रहे हैं, भैया को कॉल कर दिया है क्योंकि भैया ने ऑर्डर में लिख रखा था डू नॉट रिंग द बेल। कोई बात नहीं जी, हम ऑर्डर देके आ गए। ये गार्ड भैया चलाने हैं फोन, भैया इन्हें कोई मतलब नहीं, शुरू की एंट्री करते हैं, बात खत्म। अंधेरा ज्यादा हो चुका था तो भैया इन कस्टमरों ने कहा कि हम ऊपर नहीं है। मैंने कोई बात नहीं जी, तो भैया हम अपना बाहर आ गए। बिल्डिंग देख लो भैया, अंधेरा हो रहा है, इस समय 11 साढ़े 11 के करीब बज चुके हैं। तो भैया हम जो था अपना निकल गए यहाँ से बाहर। अब अंधेरा आप देख सकते हो भाई साहब रोड पे कैसा हो रहा है, मतलब ये बाइक के उससे ही दिख पा रहा है। भैया फिर हमारा ऑर्डर लगा था, ये एक होटल है रामा सैनी करके होटल है, इनसे पहली बार मेरा ऑर्डर लगा तो इन भैया से ऑर्डर ले लिया हमने, पिक कर लिया भैया और पिक करके भैया निकल गए। काफी देर लगी थी मुझे इसे ढूंढने में क्योंकि फर्स्ट टाइम बजा था ऑर्डर इससे, पहले तो कभी बजा नहीं, क्योंकि पहले बजा होता तो पता होता है भैया कहाँ पर क्या लोकेशन है रेस्टोरेंट की। तो भैया इनका ऑर्डर लेके हम आ गए यहाँ पर। चारों तरफ सन्नाटा रहता है भैया, ये आर्मी का एरिया का गेट है यहाँ अलाउड नहीं होता था, तो इसलिए चुपचाप जो बनी वही बना दी, क्योंकि ज्यादा भैया मैंने बताया है तो कोई फायदा नहीं। दोबारा भैया ऑर्डर के लिए निकले हैं वहां से, अब देखते हैं ऊपर वाला कहाँ ऑर्डर देता है कहाँ नहीं। अब भैया रोड पे अंधेरा होना शुरू हो चुका था, सन्नाटा भी था भैया, रोशनियां बहुत कम मिलेंगी देखो रात को भैया, क्योंकि आप भी जानते हो रात को कुछ एरियो में ऐसा होता है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं होती। तो भैया ये है कि जो नॉर्मल दुकानों की रोशनी है, हमारी बाइकों की गाड़ियों की थोड़ी बहुत रोशनी होती है, उससे बन जाता है। ये लगा हुआ था यहाँ जाम भाई साहब। अब इन भैया का हमने ऑर्डर दिया, इन भैया को थोड़ा डाउट हुआ था, इनका डाउट बिल्कुल सही था क्योंकि हमें भी नहीं पता था भाई कि रेस्टोरेंट वाले भैया ने क्या ऑर्डर में दिया। अब उन्होंने जैसा दिया हमने वहां से पूछ के उनसे ले लिया था, बट पता लगा कि उनके बंदे की गलती थी, जो रेस्टोरेंट पे काम करते हैं लड़के, उनकी गलती की वजह से एक डब्बा इनका कम आया। तो ये भैया हमसे बोले, मैंने कहा भैया आप कस्टमर को मतलब दुकान वाले को रेस्टोरेंट वालों को आप कॉल कर सकते हो, मैं यहीं खड़ा हूँ। तो मैंने इन भैया की वीडियो बना ली क्योंकि भैया कल को कंपनी को अगर इन्होंने ब्लेम करा कि भाई राइडर मेरे को नहीं देके गया, तो उसका ब्लेम भैया हमारे पे आ जाता है। तो भैया हम ऐसा काम करते नहीं है, रेस्टोरेंट से जो मिलता है वो एज इट इज ऐसा का ऐसी हम भैया कस्टमर के गेट तक पहुंचाते हैं ऑर्डर को। तो भैया इनकी बात हो चुकी थी तो हम वहां से निकल गए। वहां से निकल के भैया ये अपना पीवीएस है मैकडोनल्ड, तो भैया यहाँ पर हमारा ऑर्डर लगा। देख लो भैया रात में भी कैसी भीड़ लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मेला चल रहा हो भैया। भैया पब्लिक घूमने आती है और हम काम कर रहे हैं भैया। तो भैया ये साइड में छोटा सा गेट होता है इनका, ये इन्होंने जोमेटो के लिए ही कर रखा है, जोमेटो स्विगी के राइडर जो भी हैं वो यहीं से ऑर्डर लेंगे। पहले इनका फ्रंट पे गेट होता था तो इन्होंने फ्रंट का गेट बंद कर दिया, फ्रंट का सिर्फ कस्टमरों के लिए है। यहाँ से तो भैया जोमेटो राइडर और स्विगी वालों को ही मिलेगा। तो भैया यहाँ से हमें ऑर्डर दे दिया था भैया ने, ऑर्डर लेके भैया हम भी निकल गए। भैया रात को देख लो इतने बजे तक भैया भीड़ रहती है यहाँ पर भी, अब जो थी वो तो निकल गई फिलहाल। अब भैया हम भी निकल रहे हैं थोड़ा सा पीवीएस मॉल का मजा लेते हुए अंदर से, क्या चल रहा था क्या नहीं। भैया गेट पे अंधेरा देख लो कैसा हो चुका है बाहर भी, और इस समय भैया बस गिने चुने ही लोग यहाँ रह पाते हैं, बाहर ज़्यादा होते नहीं है पब्लिक फिर। तो भैया अपना निकले ऑर्डर ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, दूर का भी नहीं कम भी नहीं, 5 किलोमीटर के आइडिया था ये ऑर्डर भैया। तो अपना निकल गए, अब लोकेशन पे भैया पहुँचेंगे। सोचा आपको भी हाय हेलो कर दूं भैया, फेस थोड़ा कम ही दिखाता हूँ क्योंकि भैया देखो अपना दिखाऊंगा तो फिर बाकी की वीडियो कैसे दिखाऊंगा आपको। भैया ऑर्डर दे दिया। अब ये भैया हम न्यू लोकेशन पे आ गए, ये केएफसी का है भैया। इन भैया के यहाँ भी आके थोड़ा समय लगा, ऑर्डर मिला था तो वो डिलीवर कर चुका था मैं, तो उसके बाद यहाँ से बजा दिया कंपनी ने। तो भैया रेस्टोरेंट पड़ा है मेरे ख्याल से सन्नाटा ही है अब कोई है ही नहीं भैया, क्योंकि मेरे ख्याल से भैया 12:30 के आसपास 1 के आसपास का टाइम हो चुका है लगभग। फाइनली भैया ने ऑर्डर दे दिया था भैया, तो काफी ढूंढने के बाद ही अंधेरा हो रहा है देखो गेट पर, तो ज्यादा नहीं दिखा पाया, थोड़ी सी दिखाई थी भैया वीडियो। तो भैया अपना ये ऑर्डर देके हम यहाँ से निकल गए थे क्योंकि दूसरे ऑर्डर के लिए भैया थोड़ा बहुत तो इधर उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक जगह बैठे हुए ऑर्डर नहीं मिलता है। ऑर्डर के लिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। तो भैया फिर से कंपनी ने हमें पीवीएस मॉल का ही ऑर्डर दे दिया था कि जाओ बेटा पीवीएस मॉल दोबारा घूम के आओ। तो भैया ये अगले दिन का ब्लॉग है, उस दिन का नहीं है, ये मैंने 2 दिन का ब्लॉग एक साथ करके डाल रहा हूँ भैया।
तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि समय नहीं मिला था तो इसलिए भैया एडिट नहीं कर पाया था, तो और वो डाला भी नहीं था, तो इसलिए भैया ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो फिर से यहाँ पे हम दोबारा आए, और आने के बाद भैया भैया रेडी कर रहे हैं। हमने पूछा कितना समय लगेगा, तो भैया बोले 5 से 7 मिनट लग जाएंगे, अभी वेट कर लो। तो मैंने ठीक है भैया 5 से 7 मिनट वेट करते हैं। अच्छा लंबा चौड़ा ऑर्डर था भैया, 2 बैग थे भरे हुए, तो भैया लेके निकल गए। भीड़ अच्छी खासी बढ़िया थी भैया, भीड़ जिसे बोलते हैं। तो भैया वो ऑर्डर दे के अब ये दूसरी लोकेशन पे आगे खड़े हो गए थे। हमारे मेरठ की गंगानगर है ये स्टारबर्ग। ये देखो भैया लाइट भी चली गई थी यहाँ की। भैया ने पानी मांगा, मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, पानी का अच्छी बात होती है, अगर हो तो देना चाहिए। तो भैया ने मांगा था, तो भैया को पानी की बोतल दे दी। यहाँ से कंपनी ने ऑर्डर दिया, फिर दोबारा से एक लिफ्ट का मौका मिला, तो सोचा चलो लिफ्ट में फिर घूम लें। तो भैया लिफ्ट में घूम के ऊपर पहुंचे रेस्टोरेंट पे, यहाँ से ऑर्डर लगा था। इन भैया ने, रेस्टोरेंट वाले भैया ने ऑर्डर दे दिया, तो अपना ये ऑर्डर हमने इनसे भैया से लिया। भैया को देखा, भैया सब पहचान गए थे, तो भैया ने हाई भी कर दिया पीछे से। भैया व्लॉग देखते हैं हमारा, तो भैया सब पहचान लिया था भैया ने। तो भैया हाई कर रहे थे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भैया, आप हमारा ब्लॉग देखते हो, धन्यवाद इसके लिए। तो भैया अपना हमने यहाँ से थोड़ा सा लोकेशन दिखाया, लिफ्ट खोली और भैया लिफ्ट में अंदर आ गए थे। भैया को 3 मंजिल शायद ये पड़ता है भैया, ऊपर 3 मंजिल के आसपास। तो भैया ये ऑर्डर हमने ऊपर लिफ्ट से ही गए थे, क्योंकि 3 मंजिल है भैया। तो लेके भैया अपना चल रहे हैं। अब लोकेशन पे जाना है भैया यहाँ से, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, फिर घर भी हमें जाना है, क्योंकि ये भी लेट नाइट का ही ब्लॉक है भैया मेरा, रात का। तो अपना यहाँ से निकले भैया अब बाहर की तरफ। माहौल अच्छा रहता है यहाँ पर, अच्छा जी लगे भैया यहाँ पे आके, क्योंकि सारी डेकोरेशन वगैरह बहुत सारी देखे हैं, तो बढ़िया लगे भैया। तो यहाँ से निकले भैया, दूर बाइक खड़ी होती है, क्योंकि पास में ये खड़ी होने नहीं देते, बिल्कुल बाहर रोड पे पार्किंग जो होती है बिल्कुल उसी के पास जाके बाइक खड़ी करनी पड़ती है, क्योंकि नज़दीकी तो बाइकें खड़ी होने नहीं देते, मना कर देते हैं, क्योंकि भैया बाहर बड़ी गाड़ियों की पार्किंग होती है, तो बाइकों की नहीं होती। तो यहाँ से भैया हम निकले हैं लेके कस्टमर भैया के पास। रोड बिल्कुल शांत है भाई, कोई कुछ नहीं, कहीं से कुछ भी, सब लोग बिल्कुल शांत गली। बस ये दूध वाले भैया मिल रहे हैं, देख लो, ये हम है भैया रोड पर। और भैया रोड बिल्कुल शांत चल रही है। अब तो लोगों को खा के घूमने का टाइम हो रहा है, और हम काम कर रहे हैं भैया, तो जरूरी है भैया, काम करना भी चाहिए। देखो अब हमने काम ही ऐसा पकड़ा है, तो क्या करेंगे भैया। डिलीवरी तो भैया ऐसी होती है, देखो किसी भी टाइम से किस टाइम तक, रात को पूरी रात चलती है डिलीवरी। जोमेटो की 2 बजे 3 बजे तक चलती रहती है भैया। तो भैया हम निकल के अपना दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं ऑर्डर की तलाश में, कहाँ क्या क्या मिलेगा। तो भैया ये लोकेशन से थोड़ा मैं दूर था, तो इसलिए ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि जल्दी से तो पास आएगा नहीं। तो ये वाला ऑर्डर था, लेके भैया इन दीदी को हमने दिया। इन दीदी ने पहचान लिया था, तो इन दीदी ने हाय करा ब्लॉग में। धन्यवाद दीदी, आप हमारा ब्लॉग देखते हैं। दीदी को ब्लॉग अच्छा लगता है, तो दीदी पहचान लिया था दीदी ने। तो भैया वहां से हमें फिर ऑर्डर बजा था, काफ़ी दूर का ऑर्डर था, और ये सन्नाटे वाला एरिया था भाई, और रोड भी ख़राब थी यहाँ की। तो भैया वहां से खराब रोड को क्रॉस करके भैया फिर रेस्टोरेंट पे यहाँ आ गए थे हम। ये भी अपने एक दिल्ली रोड पे ही रेस्टोरेंट है हमारे यहाँ। तो यहाँ से ऑर्डर इन भैया ने 10 से 15 मिनट में हमें दे दिया था रेडी करके, क्योंकि रात में थोड़ा सा भैया रेस्टोरेंट से भी जल्दी मिल जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। तो फिर भैया ये हाईवे पे हम चल रहे हैं, देख लो सन्नाटा है भाई साहब, दूर दूर तक गाड़ियां हैं, बस आसपास कोई जल्दी से गाड़ी दिखी नहीं, आप वीडियो में देख सकते हो। तो भैया अपनी बाइक की जो लाइट है बस उसी का चल रहा है। और ये अंदर भैया हम आ गए थे हाईवे से। तो गार्ड भैया से पूछ लिया था भैया कहाँ पे कौन सा रूम नंबर, कहाँ कौन से फ्लोर पे पड़ेगा। भैया इन्हें रूम नंबर एंट्री करानी पड़ती है, तो इन्हें गार्ड भैया को एंट्री वगैरह कराई। इन्होंने 5-10 मिनट हमारे लिए, कोई बात नहीं भैया, सबके अपनी ड्यूटी होती है, और अपनी ड्यूटी भैया जिम्मेदारी से करनी चाहिए। देखो जैसे कि ये गार्ड भैया हैं, हम भी करते हैं, तो सभी को अपनी ड्यूटी सही से करनी चाहिए।
तो भैया पार्किंग थी बहुत लंबी, अंदर आ गए थे। अब भैया लिफ्ट का बटन दबाया क्योंकि पता लगा 7वें फ्लोर पे भैया रूम है। तो भैया मैंने कहा 7वें फ्लोर पे तो ऐसे नहीं जा पाएंगे, तो लिफ्ट का ही चलते हैं भैया। फिर थोड़े देर घूम लेंगे लिफ्ट में, फिर तो पैदल और बाइक पे धक्के खाने हैं। तो भैया अपना लिफ्ट में एंट्री करी, बटन दबाया और भैया चल रहे हैं अपना, देखो 222 ऑर्डर देने के बाद भैया फिर निकले बाहर। मैंने बताया था भैया कि कस्टमर को ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाता अपने उसमें, और अकेले ही बनाना पड़ता है भैया व्लॉग, देखो अपने हाथ से ही बाइक भी चला रहा हूँ और व्लॉग भी बना रहा हूँ वीडियो अपने। तो भैया फिर निकले दूसरी जगह पर, ये थोड़ा खिचपिच टाइप का एरिया था। तो यहाँ पर आए भैया रसमलाई वालों के यहाँ से ऑर्डर लिया, इनका रसमलाई का बच गया था ऑर्डर। तो रसमलाई वालों से भैया से लिया ऑर्डर और लेके भैया, गर्मी तो बहुत थी पर ये बहुत अच्छा काम करता है हमारा, क्योंकि गर्मी में यही बढ़िया काम रहता है भैया, मुंह वुंह पूछने के लिए पसीने आ जाए। तो अपना भैया फिर इस ऑर्डर को लिया और भैया ये भी डिलीवर अच्छे से टाइम पे करना है। कोशिश यही रहती है भैया कि टाइम से डिलीवर हो। देखो अगर कहीं ट्रैफिक ना मिले, कहीं जाम ना मिले, या कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते में हमें किसी भी चीज़ की, तो आप देख सकते हो भैया रोड पे निकले हैं बिल्कुल सुमसाम। कहते हैं ना गाना, गुमनाम है कोई, तो भाई इस तरह का कुछ। फिर भैया नेक्स्ट डे हमारा फिर शुरू हुआ न्यू ब्लॉक में। फिर हमने भैया देखो सब एक साथ ही कर दिया, मैंने आपसे शुरू में बता दिया था। तो भैया अगले दिन फिर निकले थे क्योंकि भैया एडिट करने का समय नहीं मिला था। तो आज घर से ही मेरा ऑर्डर बच गया था, तो मैंने रेस्टोरेंट से पिक कर लिया था। और ये हमारे NH 28 या 48 कुछ ऐसे पड़ता है हाईवे, वहाँ पे ऑर्डर था भैया। तो वहाँ से हमने ऑर्डर कस्टमर को दिया। अब हम इस लोकेशन पर आए हैं, यहाँ से हमारा ऑर्डर बच गया था। मार्स रिसोर्ट पड़ता है बागपत चौराहे के आसपास ही है। आप अगर जानते होगे मेरठ में तो ये अच्छे से है। तो यहाँ से ऑर्डर बजाय भैया, ये पीछे का रास्ता होता है, मतलब ये सारा स्टाफ के लिए होता है और जोमेटो और स्विगी राइडरों के लिए होता है। क्योंकि मेन फ्रंट पे तो देखो कस्टमरों का होता है, मेन आना जाना, जो खाने पीने वाले लोग हैं वहाँ जाएंगे। इधर से डिलीवरी का ऑप्शन इधर से चालू कर रखा है। तो ऑर्डर ले लिया भैया, यहाँ से हमने आराम से टुल्लक टुल्लक भाई लेके चल रहे हैं। क्योंकि मेरा अभी भैया जोमेटो का बैग खराब हो चुका है और मैंने वो ऑर्डर कर रखा है। आप ये मत सोचना कि जोमेटो का बैग लेके नहीं घूमते भैया, मेरा बैग खराब हो चुका है। मेरी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बाइक का, तो उस चक्कर में बैग पूरा फट गया था। तो भैया यहाँ से ऑर्डर लगा। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था भैया, मतलब एक अच्छी फील आ रही थी, जैसे कहते हैं राजस्थानी पैटर्न की, वो वाला फील आ रहा था भैया। तो इन भैया से ऑर्डर बच गया, भैया ने ऑर्डर भी टाइम पे दे दिया था, मुश्किल से 5-7 मिनट लिए थे। भैया बोले आ जाओ भैया, बस पैक ही कर रहा हूँ आपका सामान। मैंने चलो भैया धन्यवाद आपका, आप जल्दी से कर रहे हो। क्योंकि हर रेस्टोरेंट भैया ये नहीं समझता कि राइडर भाई का भी टाइम खराब होता है, तो उनको भी जल्दी दे दिया जाए, और वो लोग कुछ जल्दी रेडी कर देते हैं अपनी तरफ से। तो भैया वो ऑर्डर हमने देने के बाद फिर हमारा यहाँ से न्यू ऑर्डर बजा है। ये वाला ऑर्डर, 2 ऑर्डर थे मेरे पास, तो वहाँ से ये लिया मैंने ऑर्डर और निकल गया भैया फिर रात को ऑर्डर देने के लिए। रोड बिल्कुल सन्नाटा, क्योंकि टाइम अब भी ओवर था भैया ये दूसरे दिन में। तो ये एरिया हमारे घंटाघर एरिया में पड़ता है भैया, घंटाघर की साइड में। तो यहाँ पे भी मतलब रोड थोड़ी उबड़ खाबड़ रहती हैं। तो अपना ये है कि भाई अब जाना तो है ही, देखो जैसा भी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था भैया, इन भैया से हमारा फिर ऑर्डर बजा है। दूध लस्सी वाले हैं ये, रबड़ी वाले। इनके पास देख लो भीड़ लगी रहती है रात को यहाँ पे भैया। जोमेटो वाले भाई सब काम करते रहते हैं लेट रात तक ही। इनसे फाइनली हमने रसमलाई ली भैया। गर्मी हो रही थी तो सोचा भैया मूवी पूछ लें, क्योंकि गर्मी हो रही है तो भैया आप समझ ही सकते हो कैसी हो रही है गर्मी। तो भैया काम करना है तो गर्मी तो देखनी नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि या तो गर्मी देख लो या काम देख लो भैया। तो भैया फाइनली निकले अपना वहाँ से, और भैया फिर अपनी एक न्यू लोकेशन पे आके खड़े हो गए, फिर से KFC भैया के पास। अपना KFC भैया से हमने आए, रेस्टोरेंट पूरा खाली पड़ा है, एक ही बेचारी फैमिली बैठी है जो अपना खाना खा रही है भैया। तो अपना इन भैया के पास आ गए, इन भैया को बोला तो ये भैया पानी की प्यास लगी थी, तो मैंने भैया पानी भी दे दो, और भाई ने पहचान लिया था। ब्लॉग देखते हैं भाई हमारा। तो भैया वहाँ से हमने ऑर्डर लेके दे दिया। अब भैया हमें लग रही थी भूख, तो सोचा भैया हम भी कुछ खा लें। देखो
ऑर्डर अभी कस्टमर तक नहीं गया है, दूर का ऑर्डर था, करीब 14-15 किलोमीटर का। तो भैया भूख लग रही थी तो मैंने कहा भैया चाउमीन खा लें, तो फटाफट चाउमीन खाई और चाउमीन खा के भैया ऑर्डर के लिए निकल गए, क्योंकि ऑर्डर दूर का है तो समय भी लगेगा भैया। हाईवे टू हाईवे का रास्ता था, तो ये है कि ज़्यादा समय हमारा गलियों में नहीं खराब हुआ। हाईवे पे निकले तो थोड़ा जल्दी बाइक निकल जाएगी, अच्छा स्पीड से निकाल के थोड़ा सा। वैसे मैं ज़्यादा भगाता नहीं हूँ बाइक, हाईवे है तो बात अलग है थोड़ा बहुत। तो भैया वहाँ पे ऑर्डर दे के हमने फिर हमारा वहीं से ही कंपनी ने उठा लिया और अपना दोबारा डाउन टाउन, ये अपना है यहाँ पर, तो यहाँ का लोकेशन पास थी, वहाँ से आते। तो फाइनली हम यहाँ पे भी आ गए, ऑर्डर ले लिया भैया। तो मेरा ब्लॉग एंड होता है। आप सभी को कैसा मेरा ब्लॉग लगा भैया कमेंट करके ज़रूर बताना, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। थैंक यू।